कभी आपने अगर बस से यात्रा किया हो किसी भी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, या किसी शहर से अपने गांव की तरफ, तो आपको दो तरह की बसें मिलती हैं। एक बस ऐसी होती है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि यार बहुत रुक रुक के चलती है, हमेशा कहीं भी कोई यात्री पाएगी तो तुरंत जो है रुक जाएगी, कोई स्टॉपेज देखेगा तुरंत रुक जाएगी, कहीं चाय की दुकान पे रुक जाएगी, कहीं टपरी पे रुक जाएगी, कहीं भी रुक जाती है। उसमें बड़ा टाइम लगता है, अक्सर लोग उसको अवॉइड भी करते हैं। और अगर ऐसी बसें आपने देखी होगी तो ये भी देखा होगा, कभी वो कहते हैं खाली नहीं है, जैसे आप देखोगे तो भरी पड़ी है। आप पूछो कि खाली है, सीट है, तो कहेंगे हाँ आइए एकदम पूरी बस खाली पड़ी है। तो आपको ये भी सिचुएशंस फेस करने को मिली होगी। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन की बसें होती हैं जो अक्सर जो है गवर्नमेंट की बसें, अक्सर कहा जाता है कि गवर्नमेंट की बसें ख़राब होती है, गवर्नमेंट के सिस्टम ख़राब होता है, गवर्नमेंट में जहाँ भी जाओ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्राइवेट बसों में आसानी होती है, अच्छाई होती है, साफ़ सफाई होती है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, कई सारे शहरों में इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने फेस की होगी। हालांकि दोनों का अपना वाद विवाद का अलग कॉन्सेप्ट है, कहीं शहर कहीं सरकारी ख़राब होती है, कहीं प्राइवेट ख़राब होती है। लेकिन जो नॉन स्टॉप बसें होती हैं वो किसी एक शहर में जाने के लिए किसी एक शहर से जब निकलती है तो सीधा उस जगह पर जाकर के रुकती है। ऐसे ट्रेन में भी होता है, बहुत सारी ट्रेनें जो रुक रुक के चलती हैं, आपने देखा होगा पैसेंजर ट्रेनें होती हैं। और बहुत सारी सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं जो किसी स्टेशन पे रुकती नहीं, सीधा अपने डेस्टिनेशन पे, गंतव्य पे जाके रुकती हैं। तो मेरे सामने आज यहाँ पर स्थिति है दो प्रकार की बसों की। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह रुक रुक के चलना और लगातार चलना। इस प्रकार का प्रश्न वीडियो एग्जाम या वीडियो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। वीडियो एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तरफ से भी हमारे पास बहुत सारी डिमांड आई कि आप इनके प्रश्नों को भी हल कराएं, इसका कॉन्सेप्ट समझाएं। आज का वीडियो अगर आप इन तक देखेंगे तो बस रुक रुक के चले या वही बस लगातार चले, वह कैसे किसी एक गंतव्य को कवर करेगी, वह कितने समय रुकेगी, इन पर मैं बेस आज 4 से 5 प्रश्न आपको हल कराऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, इसके प्रश्न को चुटकियों में हल भी कर पाएंगे। वीडियो को इन तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं इसको समझाता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर आपको सीन में बोर्ड पे दो प्रकार की बसों का सिस्टम दिख रहा है। एक बस यहाँ पर है तो बड़ी स्टैंडर्ड कंडीशन की, स्टॉपेज है, जैसे स्टॉपेज पे पहुंची बस रुक गई, कोई चाय की दुकान देखी रुक गई। यहाँ पर दूसरी कंडीशन आपको दिखाई गई है, आप लोग नोटिस करिए, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये बस यहाँ से चली है तो सीधा जाकर के उस अगले स्टॉपेज पर अर्थात अगले गंतव्य पर ही रुक रही है, बिल्कुल नहीं रुकती है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अगर एक स्थान से स्टार्ट करके किसी स्थान पे यात्रा को एंड किया जाए और हम रुक रुक के चलें तो निश्चित तौर पर हमारी जो चाल रहेगी वो कम हो जाएगी, मतलब हम उस यात्रा को अब देरी से तय कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम कहीं से स्टार्ट करें और कहीं पर एंड करें, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के हम लगातार चलते रहें तो हमारी स्पीड ज़्यादा दिखेगी आपको, हम जल्दी से उस यात्रा को तय कर पाएंगे। कंडीशन आपको दो प्रकार की दी जाएगी। कहा जाएगा कि एक बस है जो कि अलग अलग जगहों पर रुक जाती है, रुक रुक कर चलती है। जब वह रुक रुक कर चलती है तो उसकी ओवरऑल चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा काउंट की गई, माना गया कि उसकी चाल 40 को, भाई चाल जो हम निर्धारित करते हैं, भले ही हमको पता है कि हम पूरे घंटे ही ना चले, लेकिन हमारी जो एवरेज स्पीड होती है, या एक तरह से कह सकते हैं कि उसको औसत चाल से कंसीडर मत करिए, उसको आप ऐसे कहिए कि हमारी रेट ऑफ मोशन, चलने की जो दर होती है वो हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको जो प्रश्न या कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें डिस्कस किया था कि अगर आप किसी यात्रा को तय करते हैं एक निर्धारित समय में तो आपने यूनिट समय में क्या तय किया, यही आपकी चाल कहलाती है। आप 200 किलोमीटर की दूरी को अगर 5 घंटे में तय करते हैं तो हम मानते हैं कि आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यात्रा तय करी है, उस दूरी को कवर करने की कोशिश की है। उसी दूरी 200 को अगर आप 4 घंटे में ही तय करते हैं तो इसका मतलब आपने प्रति घंटे 50 किलोमीटर के रेट से चलना यहाँ पर पसंद किया था। यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आप रुक रुक के चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी, कम करके आंकी जाएगी। यहाँ पर दो सिचुएशंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको अभी सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। प्रश्न कैसे बनता है, क्या उसकी सिचुएशंस होती है और उसको हल भी कैसे कर पाते हैं भी मैं कंफर्म कर दूंगा। मैंने कहा अगर रुक रुक के चली स्टॉपेज पे, चाय की दुकानों पर, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मानी गई। बिना रुके चली, कहीं किसी स्टॉपेज पे 1-2 मिनट 4 मिनट कहीं नहीं रुकी, और जब नहीं रुकी तो उसकी चाल को हमने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो वही बस थी, सेम टू सेम, हालांकि बनाई अलग अलग गई है, लेकिन मैं कंडीशन जो दे रहा हूँ या सेम अलग अलग बसों को भी नोट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। अलग अलग बसें भी इस सिचुएशंस को फेस कर सकती हैं। रुक के चलेंगे तो हमारी टोटल चाल
यहाँ से स्टार्ट कर वहाँ से इन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे मानी गई। मतलब ये कहा गया कि आपने 1 घंटे में केवल 40 किलोमीटर ही तय किया था। यह बिना रुके चली तो ये कहा गया कि आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय किया। प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पर कि वह प्रति मिनट, या ऐसे पूछा जाएगा कि हर घंटे पर वह कितने मिनट रुकती है। मतलब कैसे वह रुकने का सिस्टम पूछा जाए, कितने मिनट वह रुक जाया करती है हर 1 घंटे पर। भाई तभी तो आपसे, जैसे यहाँ पर चाल 1 घंटे में 40 का सोचा गया है, यहाँ पर एक चाल को 1 घंटे का 60 का सोचा गया है। 1 घंटे में अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की डिफरेंस देखें तो आपको साफ साफ 20 किलोमीटर का दिख रहा है। मतलब 20 किलोमीटर की मार्जिन है। यह 20 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा चल रही है और वही 1 घंटे में 20 किलोमीटर कम चल रही है। अब आपसे पूछा जाए कि हर घंटे वह कितने मिनट रुकती है या कितने समय रुकती है। समय हो सकता है सेकेंड्स में दिया जाए, समय हो सकता है मिनट में दिया जाए। तो हमने कहा कि हमारा जो डिफरेंस है भैया, ऐसे तो अगर मान लो रुकती ए भी ना रुकती, ए भी ना रुकती, या ए भी रुकती ए भी रुकती, तो बराबर की स्थिति होती। लेकिन अभी फर्क है, यह कमजोर है क्योंकि यह रुक रुक के चलती है, यह सुपर फास्ट है इसलिए यह तेजी से चलती है। तो दोनों के बीच का फर्क है 20 किलोमीटर। इस 20 किलोमीटर को अगर हम मार्जिनल डिफाइन करना चाहते हैं कि वह हर मिनट हर घंटे कितने मिनट रुकती है, तो जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है जो एक्चुअली होती, अब आप इसको क्या समझ सकते हैं कि वह उसकी सही स्पीड होती। जैसे आप कहीं साइकिल लेके जाइए, मोटरसाइकिल लेके जाइए और रास्ते में बारिश होने लगे, भाई आपकी अपनी नेचुरल स्पीड है, बारिश की वजह से आप रुक गए, अब आप देरी से पहुंचे। अगर बारिश ना हुई होती तो उस नेचुरल स्पीड से चलते। तो कॉन्सेप्ट यही यहाँ पर भी है कि चाल तो उसकी 60 ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉपेज था, इस वजह से 60 प्रभावित होकर 40 हो गया और फर्क कितने का आया, 20 का आया। तो प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बोट एंड स्टीम समझते हैं, वहां भी देखिए नावधारा में जब पानी के साथ चलते हैं तो जो आपकी वास्तविकता होती बढ़ जाती है, और पानी के विपरीत जब चलते हैं तो आपकी वास्तविकता घट जाती है, जो आपकी एक्चुअल स्पीड होती है। सिस्टम यही यहाँ पर भी है, वास्तविकता में 60 ही है, ध्यान दीजिए, लेकिन स्टॉपेज पे रुकने की वजह से 40 हो गई इसकी स्पीड। फर्क कितने का है, 20 का। वास्तविकता में क्या था, 60 था। 60 क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटे में 20 किलोमीटर रुकी थी। अब आप इसके अगर डिवाइड करें तो देखिए यह आएगा कुल मिला के 1/3 घंटे। अब 1/3 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको कन्फर्म है कि आपको घंटे को मिनट के लिए 20 से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 20 अर्थात 20 मिनट यहाँ पर रुकती है हर घंटे। ये स्थिति बनकर सामने आ रही है। इसी प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, ऐसे ही प्रश्न आपको दिखेंगे जिसको आप इजीली हल कर पाएंगे। तो आइए अब देर ना करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं और सभी प्रश्नों पर अपना फोकस और कमांड हम बनाते हैं। तो पहला प्रश्न मैं लेता हूं, आप ध्यान से देखिए और खुद से भी ट्राई करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है, जब एक बस स्टॉप पर रुक रुक कर चलती है, यहाँ पर स्टॉप था और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी थी। बस यहाँ से स्टार्ट करी चलना, यहाँ रुक गई, फिर स्टार्ट करी, यहाँ रुक गई, ऐसे रुकती 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 फाइनली अपनी गंतव्य पर पहुंचती है। जब रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बिना रुके जाती तो वह नेचुरली नॉर्मली, देखिए यही लिखा होगा, जब बस स्टॉप पर बिना रुके चलती, जो उसकी वास्तविकता है, तो वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यही बस आपको बताया जाए कि अगर बिना रुके सीधा सीधा डेस्टिनेशन पर आकर पहुंच जाए तो उस समय स्पीड थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न देखिए पूछा क्या गया है, आपकी बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। आपको समझ में आ रहा होगा, पिछले जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में वैसे भी 60 मिनट होता है, तो जो डिफरेंस है वही उत्तर आएगा कि हर घंटे वह 20 मिनट रुक रही है। यहाँ पे डिफरेंस अलग हो जाएगा क्योंकि इसका 45 चाल थी जब वह रुक के चलती थी, जब वह बिना रुके चलती है तो 54 है। फर्क कितने का है बोलिए, दोनों के बीच के डिफरेंस का किलोमीटर में फर्क बताएं। 45 9 54 होता है, 9 कर दीजिए, और वास्तविकता में आपकी चाल क्या है, 54 है। अब ध्यान से देखिए, जो आएगा वो घंटा आएगा, क्योंकि यह किलोमीटर था, यह किलोमीटर प्रति घंटा था, घंटा ऊपर जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल होगा। 9/54 मतलब 1/6 घंटे। हमसे पूछा गया हर घंटे कितने मिनट रुकती है, गुणे 60 कर दे। 1/6 गुणे 60 करे तो 60 करते हैं, क्योंकि आपको पता है घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा किया जाता है। 10 मिनट हर घंटे वह रुकती है। कंडीशन ये है, एग्जैक्टली आपको पता चल जाए, कुछ नहीं करना होता, सीधा साधा सही अप्रोच समझिए, चालों का अंतर कर लिया करें, उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड वास्तविक चाल से करें जो बिना रुके चलती है। और क्योंकि अक्सर स्थिति यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आप 60 से मल्टीप्लाई करें, हो सकता है सेकेंड्स भी पूछ लें,
लेकिन नियमतः और हर स्थिति में आपसे मिनट ही पूछेगा ऑलमोस्ट, तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। यही आपको ध्यान में रखना है और प्रश्न सारे हल हो जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं दिखेगी। दूसरा क्वेश्चन आप नोटिस करिए और देखकर बताइए कर पा रहे हैं कि नहीं। एक ट्रेन जब बिना किसी दूरी को बिना रुके तय करती है, मतलब बिना रुके अर्थात अपनी नेचुरल स्पीड से चलती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होती है, बिना रुके जाती है, बड़ी स्पीड के साथ एकदम फॉरवर्ड वे में कवर कर लेती है। बट वह रुक रुक कर चाय पिलाते हुए, खाना खिलाते हुए, रुकते हुए जाती है, तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। वही बस थी, सेम टू सेम, बस में कोई परिवर्तन नहीं है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। दोनों में फर्क क्या है बोलिए, कितने किलोमीटर का फर्क आपको दिख रहा है? 20 का, इतने किलोमीटर का फर्क है। और आप बताओ कि आप अगर नॉर्मल चले होते तो आप किस चाल से चलते? 80 से। याद रखना, जैसे एक किलोमीटर होता है डिफरेंस और यह किलोमीटर प्रति घंटे होता है, तो कंफर्म है कि जब भाग दिया जाता है तो यह मान ऊपर चला जाएगा, यह इससे कट जाएगा। 1/4, 20 एक के 20, 20 चौके 80 होता है, 1/4 घंटे आया, मतलब हर घंटे में 1/4 घंटे रुकेगी। अब एक घंटे में नहीं, हर बार इसने देखिए लिखा होगा मिनट, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 गुणे आप 60 कर दें, 4 से भाग करें, 15 मिनट भैया हर घंटे वह रुका करेगी। कौन सी? जो रुकती है, हर घंटे में वह 15 मिनट रुका करती है। यही इसका फर्क है, आप नोटिस कर लीजिए। आप इसको सीधा सीधा 60 से कंपेयर करके भी सोच सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं, आपको इधर उधर घुमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 60 मिनट का ही गैप यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। जैसे उतने पर अगर ऐसे है तो 60 पर क्या होगा, बस इजीली आंसर आ सकता है, कोई फर्क की बात नहीं है, चेंज नहीं है। बट उत्तर आप ऐसे करिए और आंसर क्लियर करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखिए, सोचिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यही सोच लिया तो हमारा बताना सार्थक है, आपका पढ़ना सार्थक है, और आप एग्जाम में कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं श्योर हूँ, अगर आप इसको ऐसे पढ़ के जा रहे हैं तो एग्जाम में गारंटीड करके आएंगे, दिक्कत किसी को नहीं होगी। बस कभी गलती से रुकने वाली चाल से मत डिवाइड कर देना। हमेशा जो एक्चुअल चाल है, जो बिना रुके चलता है, वही वास्तविकता होती है आपकी। आप कभी अपने पथ से भयभीत ना हो, पथ से भ्रमित ना हो, बिना रुके, बिना डिगे, बिना डरे चलते रहें, वही आपकी वास्तविकता है। कोई भी व्यवधान, कोई भी बाधा आपको प्रभावित ना करे, तो वही वास्तविकता है। बट जैसे ही इससे भ्रमित होते हैं, आप डगमगाते हैं, तुरंत आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। वही स्थिति है। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। यहाँ पर रेलगाड़ी भी हो सकता है, जरूरी नहीं बसें ही। और जब वो रुकती है तो उसकी चाल होती है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ पर भी देख लें कि एक घंटे में किलोमीटर का फर्क कितना है, 16 का है, घटा दीजिए, 16 किलोमीटर का फर्क है। और वास्तविकता में आपकी चाल क्या थी? 80 थी किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 1/5 घंटे हो गया। अब इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, 1/5 गुणे आप 60 कर दें, 5 बराबर में 60 होता है, 12 मिनट, हर घंटे वह 12 मिनट रुका करेगी। हर घंटे वह 12 मिनट रुका करेगी। लास्ट है इसका, यही प्रश्न आपको मैं अंतिम दे रहा हूँ, इसको आप लोग कंप्लीटली हल कर ले। इस तरह के और भी प्रश्न आए तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर सके, इतनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है। जब नहीं रुकती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक जाती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच फर्क कितने का? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से हम जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको तुरंत क्या कर दीजिए, 10 किलोमीटर, इसको चाल मत सोचिए, दूरी सोचिए। तो आप लिखो 10 किलोमीटर और डिवाइड किससे कर दे? वास्तविक चाल से, जो कि 50 है, किलोमीटर प्रति घंटा करें। अब आपका यह कंप्लीट हो गया। 1/5 घंटे आएगा, 1/5 को फिर मिनट में कन्वर्ट कर दे, 60 से भाग करके गुणा करके, तो 12 आ जाएगा। 12 मिनट इसमें भी वह हर घंटे रुका करेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप अगर अभी आज पढ़ लिए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। अगर आई तब भी बताइएगा, और समझ में आया तो ज़रूर स्पष्ट करिएगा, हमें कमेंट के माध्यम से स्पष्ट जरूर किया करें कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका यूज, इसमें ये आपके यूज का है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रश्न आपको इस तरह का, इस पैटर्न पर परीक्षा में दिखेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो प्रयास मेरा यही है कि वही आपको दूं, उसी प्रकार का कंटेंट दूं, और उतने शार्ट में दूं कि इंटरेस्टिंग भी रहे, पढ़ के आपको अच्छा भी लगे, और आप परीक्षा में कर भी आए, आपके फायदे का हो। ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। तो मेरे ख्याल से मैंने स्पष्ट किया, और आप मेरे ख्याल से आप सीख भी पाए होंगे। यही मेरा अनुभव है, इसी हिसाब से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बाकी वीडियो को देख करके अपने विचार, थॉट्स, अपने प्रश्न, अपने कमेंट्स के माध्यम में हमें प्रेषित जरूर करिएगा।
अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और नीचे के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको भी ज्वाइन करके रखें, जिससे कि मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटी जितनी भी होगी मैं आपको प्रेषित करता रहूं, आप उसमें अपना जब भी कोई आपकी आवश्यकता हो तो उसको आप अचीव करते रहें। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।